प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 12 जगदीश चंद्र बोस के बारे में पढ़ेंगे। जगदीश चंद्र बोस जी एक महान वैज्ञानिक थे। जब हम क्रेस्टोग्राफ और रेडियो विज्ञान के जनक की बात करें तो हमें उनका चेहरा, उनका स्मरण हो आता है। तो क्योंकि वो एक महान वैज्ञानिक थे और उन्होंने पौधों की जीवन के बारे में भी बताया कि जो पौधे होते हैं उनमें भी जीवन होता है। वे भी इंसान की तरह, प्रत्येक जीव की तरह प्रसन्न होते हैं, दुखी होते हैं, उनमें भी हृदय होता है। ओके, तो आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस एकः श्रेष्ठः वैज्ञानिकः आसीत्। जगदीश चंद्र बोस एक श्रेष्ठ, एक महान वैज्ञानिक थे। तस्य उनका जन्म बंगाल प्रांतस्य, बंगाल राज्य के एकस्मिन् ग्रामे, एक गांव में 1858 तमे ईस्व्याब्दे अभवत्। एक गांव में 1858 में हुआ था। वह कलिकत्ता विश्वविद्यालय भौतिकशास्त्रस्य अध्ययनं कृतवान्। कलकत्ता विश्वविद्यालय में उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में भौतिक शास्त्र का अध्ययन किया था, अर्थात भौतिक शास्त्र की पढ़ाई की थी। तस्य उच्च शिक्षा, तस्य मतलब उनकी उच्च शिक्षा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में हुई। भौतिक शास्त्र का अध्ययन उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में किया और जो उनकी उच्च शिक्षा की पढ़ाई हुई वो हुई कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में। कालांतरे मतलब समय बीतने के बाद, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद सः कलिकत्ता नगरे प्रेसिडेंसी महाविद्यालय भौतिक शास्त्रस्य प्राध्यापकः नियुक्तः। और कुछ समय बाद वह कलकत्ता नगर के प्रेसिडेंसी महाविद्यालय में, महाविद्यालय मतलब कॉलेज में, भौतिक शास्त्र के प्राध्यापक नियुक्त हुए। ओके, वरिष्ठ अध्यापक नियुक्त हुए। तदानीं मतलब उस समय भारत में आंग्ल शासनम् आसीत्। आंग्ल मतलब अंग्रेजों का शासन था। उस समय भारत में अंग्रेजों का शासन था। आंग्ल शासने, अंग्रेजों के शासन में अध्यापकानां कृते स्वल्पं वेतनं दीयते स्म। अध्यापकानां मतलब अध्यापकों को, कृते के लिए, अध्यापकों के लिए स्वल्पम, सुअल्पम मतलब स्वल्प मतलब बहुत कम वेतन दिया जाता था। बहुत कम सैलरी दी जाती थी अध्यापकों को उस समय। एतस्य अन्यायस्य कृते, और यह एक प्रकार का अन्याय था, शोषण था, अत्याचार था ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा अध्यापकों पर। तो एतस्य अन्यायस्य कृते, इस अन्याय के लिए सह संघर्षम कृतवान्, उन्होंने संघर्ष किया, अर्थात अपने हक की लड़ाई लड़ी। वेतनम अस्वीकृतवांच, और वेतन लेना भी अस्वीकार कर दिया, मतलब उन्होंने मना कर दिया कि हमें वेतन नहीं चाहिए जो आप दे रहे हो, क्योंकि बहुत कम मिलता था। अन्ते तस्य जय अभवत्, उन्होंने जो संघर्ष किया, अंत में तस्य उनकी जय मतलब जीत, अभवत हुई। और जब उन्होंने संघर्ष किया तो अंत में उनकी जीत हुई। ओके, विज्ञान क्षेत्र, विज्ञान का जो क्षेत्र है उसमें बोस महोदय का विशिष्टम योगदानम अस्ति। विशिष्ट योगदान है, विशेष योगदान है। क्यों योगदान है? देखिए, सह प्रतिपादित्वान, उन्होंने प्रतिपादित किया, उन्होंने बताया, यत की पादपेषु अपि, पौधों में भी, पादपेषु सप्तमी विभक्ति है, पौधों में, अपि भी, पौधों में भी जीवनम भवति, जीवन होता है। उन्होंने सबसे पहले बताया था जगदीश चंद्र बोस जी ने कि पौधों में भी जीवन होता है। ते अपि प्रसन्नः, वे भी, ते अपि मतलब वे भी, प्रसन्नः प्रसन्न, दुखितः च भवन्ति, और दुखी होते हैं, प्रसन्न होते हैं और दुखी भी होते हैं। आरंभे जनः, आरंभ में, शुरू में लोगों ने
अस्य सिद्धान्तस्य उपरि, इस सिद्धांत के ऊपर विश्वासम न कृतवन्तः, विश्वास नहीं किया, लोगों ने विश्वास ही नहीं किया कि ऐसा हो सकता है। तब उन्होंने क्या किया, बोस महोदयः स्वविचारान् प्रदर्शयितुं क्रेस्टोग्राफ इति यंत्रम निर्मितवान्। अब बोस महोदय को अपने विचारों को दर्शाना था, मतलब ये बताना था कि लोगों को कैसे विश्वास हो। तो उन्होंने क्या किया, अपने विचारों को प्रदर्शयितुम दिखाने के लिए या बताने के लिए क्रेस्टोग्राफ, जो क्रेस्टोग्राफ यंत्र था, मशीन थी, उसका उन्होंने निर्माण किया, यंत्र का निर्माण किया, जिसकी सहायता से हम ये देख सकते हैं कि जो पौधे हैं उनमें भी जीवन होता है। यंत्रम प्रदर्शयति, यंत्र से देखा गया या यंत्र ने दिखाया, स्म की दिखाया कि पादपेषु अपि, पौधों में भी, हृदयम भवति, हृदय होता है, ते अपि अनुभवन्ति, वे भी अनुभव करते हैं। अनेन आविष्कारेण बोस महोदयस्य ख्याति संपूर्ण विश्वे अभवत्, और इस आविष्कार के द्वारा बोस महोदय की ख्याति, प्रसिद्धि पूरे संसार में फैल गई। अर्थात उन्होंने इतना बड़ा आविष्कार किया कि पौधों में भी जीवन होता है, तो इससे उनकी जो प्रसिद्धि थी वो सारे संसार में फैल गई। बोस महोदयः रेडियो विज्ञानस्य जनकरूपेण अपि विश्वसमादृतः अस्ति, और बोस महोदय जो हैं रेडियो विज्ञान के जनक भी हैं, और जनक रूपेण, इस जनक के रूप में, अर्थात रेडियो विज्ञान के जनक के रूप में, पिता के रूप में भी, विश्वसमादृतः, विश्व में उन्होंने सम्मान प्राप्त किया, या विश्व में भी उनका सम्मान इस विषय के लिए भी किया जाता है। तो बोस महोदय, जगदीश चंद्र बोस एक महान वैज्ञानिक थे, और उन्होंने पौधों के प्रति लोगों का एक जो नया नज़रिया है उसको बिल्कुल बदल दिया।